बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेसन है इटालियन इर्रेगुलर वर्ब अंदारे के बारे में। अंदारे का मतलब है टू गो, जाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और जो नए सीखने वाले हैं उन्होंने इसके कुछ हिस्से सीखे भी होंगे, तो इसका सही इस्तेमाल जो है वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है तो इसकी जो कंजुगेशन है वो सारी की सारी याद करनी पड़ेगी। रेगुलर का और इरेगुलर रेगुलर का फ़र्क ये है कि रेगुलर एक ही पैटर्न के साथ जो है वो कंजुगेट होते हैं। यानी रेगुलर वर्ब के लिए अगर हम कोई एक फार्मूला याद कर लें तो वो सब के ऊपर, जितने भी रेगुलर वर्ब हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन इरेगुलर जो वर्ब हैं उनकी सारी कंजुगेशन जो है वो हमको लहदा सारी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक कुलिया है, तरतीब है, तो उसी के मुताबिक ही हमको जाना पड़ेगा। तो ये हम लहदा देख रहे हैं जो इरेगुलर वर्ब हैं और जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ब हैं, यानी जिनका डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अंदारे जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जब हमने इसका इस्तेमाल करना है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ये अंदारे, तो वो सही नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे लगाना है यो वादो। यानी उसकी जब कंजुगेशन करनी है तो ज़्यादातर जो सीखने वाले हैं नए, वो फुल वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल कर देते हैं। इसका फुल जो है फॉर्म उसका भी इस्तेमाल है, वो वर्ब जो हैं मॉडल वर्ब उनके साथ है, तो उनके साथ भी हम फ़िक्रे बनाएंगे और ये सारी जो कंजुगेशन है इसके भी हम फ़िक्रे आगे जाके बनाते हैं। तो पहले ये कंजुगेशन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन ईओ वादो, यानी इसको कंजुगेट करना है, इसको तोड़ना है। हर जो प्रनोमी हैं उनको इनके साथ इस्तेमाल करने के लिए वाहिद है, जमा है, तो उसी हिसाब से ही फिर हमारा ये वर्ब का हिस्सा होगा। फर्स्ट पर्सन है ईओ वादो, सेकंड पर्सन है तू वाई, ईओ वादो मैं जाता हूँ, तू वाई तुम जाओ। लुई लेवा वो जाता है, यानी लुई मुजक्कर के लिए, लई मोनस के लिए, लेकिन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ये सारी जो हैं ये सारे सिंगुलर हैं। जब हमने एक बंदे के लिए इस्तेमाल करना है तो यही तरतीब होगी। अपने लिए ये योवादो, दूसरे बंदे के लिए जब सामने वाले से मुखातब हैं और वो अकेला है तो बोलेंगे तू वाई, और जब थर्ड पर्सन है लेकिन वो अकेला है तो फिर हम लुई लेई वा इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी लाइन पे ये है नोई अंदियामो, मतलब फर्स्ट पर्सन है, जब हम बात कर रहे हैं दो बंदे हैं या दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम नोई अंदियाम वो इस्तेमाल करेंगे। और आगे है वही अंदाते, जब हमारे सामने वाले जो बंदे हैं वो दो या दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अंदाते। ये अब तीसरा है थर्ड पर्सन लोरो वानो, जब थर्ड पर्सन जो तीसरा बंदा है जिसकी बात हो रही है वो दो या दो से ज़्यादा हैं, क्योंकि अब वो जमा हो गए हैं, तो फिर इसकी जो वर्ब की है वो तरतीब और है, सिंगल के लिए और जमा के लिए और है। तो ये जैसे वर्ब की आप कंजुगेशन देख रहे हैं, तो ये प्रनोमी जो इस्तेमाल हो रहे हैं साथ ही और तू लुई लई, ये कई दफ़ा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे साथ इस्तेमाल हों। सिर्फ ये जो वर्ब का वो हिस्सा है जो हमें इस्तेमाल में चाहिए तो वो बोले, तो इससे भी मतलब का पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। फर्ज जी, ये है हमारा वर्ब। हम मुकम्मल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। वर्ब जो है मॉडल वर्ब के साथ पोसो अंदारे दा सोलो, आई कैन गो अलोन, मैं अकेला जा सकता हूँ। पोसो वर्ब पुतेरे से है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब ये जो है मुकम्मल वर्ब है हमारा, इसको मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जी हमारा वर्ब है potere ही है। नो posso andare a piedi, नो आई कैन वॉक, नहीं मैं चल सकता, यानी नो को साइड पे रखना है। नो posso andare a piedi, व मैं जा सकता हूँ पैदल चल के। तो ये वर्ब पोतेरे से है। अंदारे वर्ब हमने लगाया साथ मुकम्मल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के साथ मुकम्मल वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लेसन ऑलरेडी चैनल के ऊपर हैं, अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आप उधर जाके। फोर्सा devo andare al lavoro, कम ऑन आई हैव टू गो टू वर्क, चलो मुझे काम पर जाना है। ये देवो जो है वर्ब दोवेरे से है, ये भी मॉडल वर्ब है और इसको मुकम्मल वर्ब के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Oggi devo andare in molti posti. Today I have to go to many places. आज मुझे कई जगहों पर जाना है। देवो वर्ब दोवेरे से है, मॉडल वर्ब, और अंदारे के हम साथ हमने इसको इस्तेमाल किया है। Basta, voglio andare a casa. Enough, I want to go home. बस मैं घर जाना चाहता हूँ। ये वोलियो वर्ब वलेरे से है और इसको मुकम्मल वर्ब के साथ इस्तेमाल किया है। वोलियो अंदारे इन पाकिस्तान, आई वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। वोलियो वही वर्ब वलेरे से है और साथ हमने मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया है। Sicuro, vado a prenderlo subito. Sure, I am going to get it right away. हाँ, मैं उसे फौरी तौर पर हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। ये सिक्योरो का मतलब है यकीनन, हाँ, श्योर। वादो ये वर्ब जो है अभी हमने कंजुगेट किया है अंदारे का फर्स्ट पर्सन के लिए जो है वो यूज किया है। जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे वादो। यो वादो देवो lasciare qui. आई गो आई हैव टू लीव हेयर, मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। यो वादो यानी मैं जाता हूँ। देवो ये वर्ब दोवेरे से है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए। केला बंदा है। लाशारे छोड़ना। क्वी यहाँ पर लशारे जो है ये भी मुकम्मल वर्ब है। अब अगर आप इस फिक्रे पे गौर करें तो इसको समझने की कोशिश करें कि ये दोबारा हमने जो है मॉडल वर्ब के साथ मुकम्मल वर्ब इस्तेमाल किया है। यानी पहले तो वर्ब अंदारे का यो वादो हमने इस्तेमाल किया फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन इसके साथ फिक्रे में दोबारा मॉडल वर्ब को भी इस्तेमाल कर लिया है। लोरा वाई तू यो रेस्तो, देन यू गो आई विल स्टे, फिर तुम जाओ मैं रहूंगा। ये अब सेकंड पर्सन के लिए है। वाई जो सामने बंदा मौजूद है उसको जब वर्ब अंदारे में बोलेंगे तो उसको वाई कहेंगे। वाई जो भी आपने आगे काम कहना है अगर वो सिंगुलर है और सामने है। chiudi la porta quando vai, क्लोज द डोर व्हेन यू गो, जब आप जाएं तो दरवाजा बंद करें। ये देखें इधर भी वाई है वर्ब अंदारे का सेकंड पर्सन के लिए, सामने वाले के। Vediamo se va meglio al contrario. Let's see if it goes better in reverse. आइए देखते हैं क्या है ये रिवर्स में बेहतर होता है या नहीं। विद्यामो, विद्यामो है जो वदेरे वर्ब से है, जो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल फॉर्म है। ये जब दो या दो से ज्यादा बंदों के बारे में हम बात कर रहे हैं अपने बारे में, जब हम इकट्ठे हैं दो या दो से ज्यादा, तो वर्ब वदेरे का है विद्याम। ये रेगुलर वर्ब है और इसका एक ही तरीका है, पैटर्न है। से अगर, वाह, ये वाह जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वर्ब बंधारे का। से वाह मेलियो अल कुंतरारियो, अगर दूसरी तरह करें तो वो ठीक रहता है। तो देखते हैं। से qualcosa va fuori controllo torniamo. If something get out of control we come back. अगर कोई चीज काबू से बाहर हो जाती है तो हम वापस आ जाते हैं। से qualcosa, से का मतलब है अगर, qualcosa कोई चीज, वाह फौरी कंट्रोलो कोई कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वाह ये वर्ब अंदारे का है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तुर्नियामो
वर्ब जो है तुरनारे से है वापस मुड़ना, और ये आमो इस्तेमाल किया गया है, यानी हम दो या दो से बंदे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो तुरनियामो। Aspettiamo e vediamo dove va dopo। इफ आइए इंतजार करें और देखें कि ये आगे कहाँ जाता है। Aspettiamo वर्ब aspettare से है, और ये आमो लगाया है कि यानी हम बात कर रहे हैं दो या दो से बंदे ज्यादा हैं अपने बारे में। ये विद्यामो देखते हैं, स्पित्यामो इंतजार करते हैं, और ये विद्यामो भी वही जो पीछे मैंने आपको बताया है। दोवे वा दोपो, वा जो है वो थर्ड पर्सन है वर्ब अंधारे का। स्पोल्तामी सुनो, andiamo a cena un po' prima। Listen to me, listen to me, let's go to dinner a little earlier। मेरी बात सुनो, चलो थोड़ी देर पहले रात के खाने पर चलते हैं। स्कूलता में मेरी बात सुनो, अंदियामो चलते हैं, ये वर्ब अंदारे का है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम बंदे दो हैं। आज चेना यानी रात के खाने के लिए थोड़ी देर पहले। से andiamo insieme andrà tutto bene। से अगर if we go together everything will be fine, अगर हम एक साथ चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। से andiamo ये वर्ब अंधारे का ही है, insieme मतलब इकट्ठा, अंदर आ tutto bene यानी सब ठीक हो जाएगा। D'accordo andiamo, I agree, let's go, मुत्तफिक हूँ चलो चलते हैं। D'accordo यानी किसी के साथ जब एग्री होते हैं किसी बात पे, तो आप उसको कह सकते हैं d'accordo, ठीक है मैं इस चीज पर एग्री हूँ। Andiamo वही वर्ब अंधारे का है, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल फॉर्म। Bene, andate pure, controllate। Well, go ahead, check, ठीक है आगे बढ़ो, चेक चेक करो। अंदाते पूरे, अंदाते वर्ब अंदारे से है जब हमने सामने वाले बंदों से बात करनी है, वो दो या दो से ज्यादा है। Stasera इस रात le cose चीजें non sono andate molto bene, वो जो है वो ठीक नहीं रही हैं। ये अंदाते है वर्ब अंदारिस। थिंग्स डिड नॉट गो वेरी वेल टुनाइट, आज रात चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। Perché tutti al mattino vanno al lavoro। Because everyone goes to work in the morning, क्योंकि हर कोई सुबह के वक्त काम पर जाता है। वानो अब आ गया, वानो मतलब थर्ड पर्सन है, और जो है वो प्लूरल फॉर्म है, यानी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं लेकिन वो दो या दो से ज्यादा है। Non vuol dire che le cose vanno bene। It does not mean that things are going well। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं। वानो वर्ब अंधारे का है, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। Nessuno sa dove vanno i morti। No one knows where the dead dead are going। कोई नहीं जानता कि मरने वाले कहाँ जा रहे हैं। नेसुनो का मतलब कोई भी नहीं। सा जो है ये वर्ब सपेरे से है, जानना। वानो जो है वर्ब अंदारे से है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है। ई मूर्ति, ई जब हम लगाएंगे तो मतलब जगह जमा, जब दो या दो से ज्यादा बंदों की बात कर रहे हैं, मूर्ति जो मर रहे हैं यानी ज्यादा बंदों की। Tutti i risultati vanno bene fino ora। All result are fine so far। अब तक के तमाम नताइज ठीक हैं। tutti सब, i risultati जो रिजल्ट हैं, वानो बेने फिनो ओरा, वानो जो है वर्ब अंदारे से हमने लिया है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है। फिनो ओरा मतलब इस वक्त तक, बेने मतलब ठीक। तो ये हैं जी हमारे सारे जो फिक्रे। तो इनका बनाने का मकसद या इनको इस्तेमाल करके दिखाने का मतलब ये है कि आपने इसको समझना है कि किस तरह इसको इस्तेमाल होते हैं।
फिर इनको आपने अपनी तरतीब से जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डेली रूटीन में, तो उस तरह इनको इस्तेमाल करना है। ये ज़रूरी नहीं कि ये फ़िक्रे आप याद करें, इनका मतलब ये है कि फ़िक्रे में ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी जितने भी कंजुगेशन हमने की है या जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो किस तरह फ़िक्रे में इस्तेमाल होती हैं, और इनको आपने अपने जो है वो जैसे डेली रूटीन में आपको इनका इस्तेमाल चाहिए उस तरह आपने इस्तेमाल कर लेना।